सो फ्रेंड, हम कर रहे हैं बीपीएससी 69वीं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पहले रिवीजन और प्रिपरेशन का एक बहुत सुनहरा प्रयास। आज हम लोग इस कड़ी में करने वाले हैं प्राचीन भारत के अंतर्गत आने वाले महाजनपद काल को। देखेंगे हम लोग महाजनपद काल से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। अंत में हम करेंगे इससे जुड़े जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व, और कोशिश करेंगे इसके महाजनपद काल से जुड़े जो भी हार्ड या फिर जटिल टॉपिक्स होते हैं उनको आसानी से समझने का। मैं हूं ब्रिज और आप देख रहे हैं ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस पर बीपीएससी 69वीं के लिए विशेष रूप से प्रारंभ की गई इस प्लेलिस्ट को। अगर आप भी करते हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और आज हम लोग करेंगे महाजनपद काल को। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो एरा एक शुरू होता है भारत में, हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने पढ़ा था, वो समाप्त होता है। उसके बाद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा, और इससे बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण की उपयुक्त परिस्थिति बन गई। लोहे का हथियार आ गया था, इसके कारण योद्धा वर्ग भी अब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे थे। खेती के नए औजार और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करते। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकता था। लोगों की जो प्रबल निष्ठा थी वो अपने जन या कबीले के प्रति बहुत बढ़िया थी। वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति समर्पित हो गई थी। सो महाजनपद काल आप कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण लोग जब बिहार साइड आते हैं, बिहार की तरफ आते हैं, लोहा का आविष्कार उन लोगों ने कर दिया है। तो इस लोहा के हथियार के कारण योद्धा वर्ग का जन्म होता है, और इस लोहे के हथियार ने ही लोगों को अलग ढंग से जीना सिखाया। अब किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। राजा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अनाज को एकत्रित करवा सकता था। तो इस परिस्थिति में जनपद का जन्म होता है। जनपद का जन्म किस तरह से होता है इसको हम लोग एक सीक्वेंस वाइज देखते हैं। पहले मनुष्य कबीला के फॉर्म में रह रहा है। कुछ कबीला इकट्ठा होकर ग्राम बनते हैं, कुछ ग्रामों का समूह जन बनता है। जन जब बहुत सारे इकट्ठा होते हैं तो जनपद बनते हैं, और जनपदों के इकट्ठा समूह को महाजनपद कहा जाता है। अर्थात महाजनपद के अंदर आप जाएंगे तो जनपद, जन, ग्राम और फिर कबीला ये देखने को मिलेगा। यानी कि प्रारंभ जो हो रहा है वो कबीला से हो रहा है, फिर ग्राम, जन, जनपद और महाजनपद तक हम पहुंच रहे हैं। ये है महाजनपद काल। कबीला, ग्राम, जन, जनपद और महाजनपद काल तक आते आते महाजनपद काल के उस समय के जो साहित्यिक स्रोत हैं, अंगुत्तर निकाय हैं जो कि बौद्ध धर्म से है, और भगवती सूत्र है जो कि जैन ग्रंथ से है। दोनों ने ही इस बात की पुष्टि की है कि 16 महाजनपद है। हालांकि ये याद रखिएगा साहित्यिक स्रोत है ये, और ये बता रहे हैं कि उस समय तक कुल 16 महाजनपद थे। आपने बहुत बार ये प्रश्न हल भी किया होगा कि 16 महाजनपदों के बारे में कौन बताता है। अंगुत्तर निकाय, इसका संबंध बौद्ध ग्रंथ से है, और दूसरा भगवती सूत्र जिसका संबंध जैन ग्रंथ से है। तो महाजनपद काल में जो साहित्यिक स्रोत होते हैं वो बताते हैं कि टोटल 16 महाजनपद थे। हम लोग इस वीडियो में इन्हीं महाजनपदों में से जो महत्वपूर्ण महाजनपद हैं इनको कवर करने वाले हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 8 जनपद हैं, बिहार में 3 महाजनपद, मतलब उस समय के जो महाजनपद थे उनकी स्थिति हम लोग देख रहे हैं। तो उस समय के महाजनपदों को अगर देखा जाए तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में 8, बिहार से 3, राजस्थान से 1, मध्य प्रदेश से 1, दक्षिण भारत से 1 और भारत के बाहर से 2 महाजनपद का वर्णन मिलता है। इस तरह से आप इसको काउंट करेंगे तो ये 16 महाजनपद है। तो अगर पूछा जाए सबसे अधिक महाजनपद कहाँ है तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में, बिहार में 3 महाजनपद जिसमें प्रसिद्ध मगध आता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत में 1-1, और भारत के बाहर वर्तमान में जो भारत के बाहर की बाउंड्री है वहाँ पे 2 महाजनपद पाए जाते हैं। सो वर्तमान में ये इन 16 महाजनपदों की स्थिति रही है। सबसे अधिक अगर पूछता है तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत इन तीनों में 1-1 महाजनपद पड़ते हैं।
अर्थात इससे हम देख सकते हैं कि उस समय जो महाजनपद का युग चल रहा है वो बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के इर्द गिर्द है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूर्वी या उत्तर पूर्वी भारत। 16 महाजनपद जो निम्नलिखित है यहाँ दर्शाए गए हैं। महाजनपद में मगध, जिसकी राजधानी गृहव्रज या राजगृह रही। आधुनिक स्थान में आप उसे भागलपुर, मुंगेर, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। अंग, जिसकी राजधानी चंपा है, वर्तमान में पटना, गया जो कि बिहार में है। और वज्जी, वैशाली। वैशाली मुजफ्फरपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो बिहार का। 8 जनपदों का ये संघ है। इसमें प्रमुख जनपद है लिच्छवी। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार ये माना जाता है कि लिच्छवी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक था जो स्थापित हुआ था। सो मगध महाजनपद याद रखिएगा, राजधानी गृहव्रज या राजगृह है। आधुनिक स्थान में इनका भागलपुर, मुंगेर का जो क्षेत्र है वो मगध का क्षेत्र था। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद माने जाते हैं। अंग पे आप आते हैं तो चंपा राजधानी थी, वर्तमान का पटना, गया, आप इन सबको देख सकते हैं। वज्जी की बात की जाए तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वहीं वैशाली जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर के आसपास है, इसका जो क्षेत्र है वहीं वैशाली है। जब भी जनपद से रिलेटेड हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो जनपदों में सबसे बेहतर जो आता है वो है मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद बिहार में स्थित था। तो हमारे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम जो होने वाला है बीपीएससी का, इसके लिए मगध बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और प्रायः इन 3 जनपदों में से किसी एक से प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। सो प्रायः प्रश्न भी देखने को मिलते हैं मगध, अंग और वज्जी से। 16 महाजनपदों में ये बहुत प्रसिद्ध भी थे और इन तीनों का ही संबंध बिहार से है। हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यानी बिहार लोक सेवा आयोग की, तो इसके लिए मगध, अंग और वज्जी ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने किया हुआ है नोट्स वगैरह बना करके प्रॉपर तैयारी, तो आप इनको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अंग, जिसकी राजधानी चंपा है, अंगराज कर्ण का संबंध यहीं से बताया जाता है, यानी महाभारत काल में जो अंगराज कर्ण थे उनका संबंध यहीं से था। अर्थात पटना और गया जो बिहार का क्षेत्र है। वज्जी का संबंध वैशाली से है जो कि मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र है बिहार का। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही विश्व का पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं बीपीएससी 69वीं के लिए इस महत्वपूर्ण एक कड़ी को हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जिसमें हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर हम लोग करते हैं चर्चा। संडे का दिन होता है कुछ खास। इस दिन हम लोग लेकर के आते हैं 3 वीडियो, जिसमें एक वीडियो होता है करेंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ। पिछले संडे हम लोगों ने करेंट अफेयर्स में हाल के दिनों में चर्चित रही सारे महिलाओं को कवर किया था। इस संडे भी हम लेकर के आ रहे हैं इसी प्रकार से एक अन्य वीडियो जो करेंट अफेयर्स का होगा। और इस वीडियो में यानी करेंट अफेयर्स का जो वीडियो आ रहा है इसमें आपको देखने को मिलेगा वो महत्वपूर्ण तथ्य जो आपसे प्रायः एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, प्रायः उस स्तर से प्रश्न बनते भी है और संभावना भी रहती है कि उस स्तर से प्रश्न पूछा जाए। तो संडे का पूरा दिन आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से और अपनी प्रिपरेशन को बना लीजिए कुछ खास। आगे आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, जिसमें अगला महाजनपद है काशी। इसकी राजधानी वाराणसी थी। वर्तमान में जो वाराणसी है उसी के आसपास उत्तर प्रदेश। सो एक ये महाजनपद है जो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आते हैं वत्स। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। ये भी प्रयागराज के आसपास ही हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौशल, ये श्रावस्ती राजधानी थी, अयोध्या के आसपास उत्तर प्रदेश में। मल्ल, कुशीनगर या कुशावती आप कह सकते हैं, देवरिया, गोरखपुर के आसपास उत्तर प्रदेश में। पंचाल, ये 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। और चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। तो ये 16 महाजनपदों में 3 के बाद हम लोगों ने अगले 6 है इसमें, अगले 6 को हम लोगों ने यहाँ कवर किया। मल्ल का जो कुशीनगर है इसे कुशावती भी कहते हैं और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी यहीं हुआ था।
सो काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, पंचाल और चेदी, ये जो है महाजनपदों में ये पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के इर्द गिर्द ही ये है। प्रयागराज, अयोध्या, देवरिया, बरेली, बुंदेलखंड, ये हम लोगों ने देखा 16 महाजनपदों में। आगे महाजनपदों के, यानी अभी हम लोगों ने इस स्लाइड्स तक आते आते आधे जनपद को तो कवर कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अन्य जनपदों के बारे में बात करेंगे। सो संडे को एक तो आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा। दूसरा एक वीडियो होगा जो आपको आपके रिवीजन टेस्ट में मदद करेगा, मॉक टेस्ट टाइप का होगा वीडियो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नवीनतम जो पैटर्न है इन सबको मिलाकर बनाया गया है, आप उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और तीसरा होगा कुछ ऐसा वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत डाउटफुल आप रहते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं, ऐसे विषय को लेकर के हम 3 वीडियो लेकर के आएंगे हर एक रविवार को। प्रत्येक रविवार को अभी से लेकर बीपीएससी एग्ज़ाम के ठीक पहले तक हम इस कड़ी को कंटिन्यू रखेंगे आपके साथ, और आशा है कि आपका भी साथ हमें ऐसा ही मिलता रहेगा। इन सभी एक्सप्लेनेशन के बावजूद भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत रह जाती है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको वो क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। उद्देश्य है जटिल विषय या जटिल टॉपिक्स को आसानी से समझना, अपने रिवीजन को बेस्ट बनाना, और जिनकी तैयारी पहले से हो चुकी है वो भी अपने रिवीजन को यहाँ करके रिमाइंड कर सकते हैं कि उनकी रिवीजन बहुत अच्छी हुई है। हम वीडियो के अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। और हो सकता है कि किसी एक स्लाइड्स में ऐसा कोई फैक्ट हो जिसे आप नहीं जानते हो, आप उसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, जो आपके लिए डिजिटल नोट्स बन जाएगा। आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे, महाजनपद कुरु से। कुरु की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, जो कि वर्तमान का मेरठ, दिल्ली या हरियाणा है। मेरठ, दिल्ली और हरियाणा है। महाभारत में इसका चर्चा मिलता है। सूरसेन जो महाजनपद है इसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा जो वर्तमान में है उत्तर प्रदेश में, वहीं इसका स्थान था। अवंती भी दो हिस्सा में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। और आधुनिक स्थान अगर आप देखेंगे तो ये वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र था वो है। मत्स्य महाजनपद राजधानी विराटनगर, और ये स्थित है आपको जयपुर, अलवर, राजस्थान में। अस्मक महाजनपद है जो कि पोतन या पोटली कह सकते हैं, राजधानी है। ये गोदावरी नदी का एक क्षेत्र है और दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक है। सो हम लोग इसको और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुरु महाजनपद, राजधानी है इंद्रप्रस्थ। सूरसेन महाजनपद, राजधानी है मथुरा। स्थान की बात की जाए तो कुरु, मेरठ, दिल्ली, हरियाणा वर्तमान महाभारत में चर्चा मिलता है। वहीं कुरुक्षेत्र जिसको बोलते हैं। सूरसेन मथुरा, यानी वर्तमान जो मथुरा है उत्तर प्रदेश का, वहीं। अवंती 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। आधुनिक स्थान है इसका मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। मत्स्य की बात की जाए तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी हो जाती है विराटनगर, जो कि आधुनिक स्थान जयपुर, अलवर, राजस्थान में है। और गोदावरी नदी क्षेत्र में स्थित है दक्षिण भारत की एकमात्र जनपद अस्मक। इसकी राजधानी पोतन या पोटली है। सो हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे। उसके पहले संडे का तो मैंने आपको प्लान बता दिया, और संडे आप हमसे जुड़े रहेंगे। संडे आप 2 घंटे से भी अधिक का एक समय निकाल लें, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी होगा। तकरीबन 2 घंटे के समय में आपको कम से कम 30 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और 30 प्लस क्यों कहूँ, अगर मैं टेस्ट पे आता हूँ तो ऑलमोस्ट 80 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप कर पाएंगे अपने प्रिपरेशन को एनालिसिस। साथ ही साथ अगर आप अपने प्रिपरेशन को एनालिसिस या मूल्यांकन करना चाहते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट जाकर के टेस्ट को सोल्व कर सकते हैं। या एक और बेहतर ऑप्शन है जिसमें आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके भी आप अपने वहां से टेस्ट देकर भी अपने प्रिपरेशन, अपने
जो प्रिपरेशन का एनालिसिस है वो और मूल्यांकन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हम लोग अपने स्लाइड्स पे आते हैं। जो हम लोग का अगला स्लाइड्स है, एक बार क्विक रिवीजन यहाँ देख लेते हैं। कुरु इंद्रप्रस्थ, शूरसेन मथुरा, अवंती 2 पार्ट में बटी हुई है, उत्तरी और दक्षिणी, उज्जैन और महिष्मती। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है और अस्मक की राजधानी है पोतन या पोटली। आधुनिक स्थान देखा जाए तो कुरु का संबंध है मेरठ दिल्ली हरियाणा जो वर्तमान है, शूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश, अवंती मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, मत्स्य राजस्थान का जयपुर और अलवर क्षेत्र है और अस्मक गोदावरी नदी का क्षेत्र है। सो दक्षिण भारत का जो एकमात्र जनपद है वो है अस्मक। कई बार आप जब रिवीजन कर रहे होते हैं तो कुछ 1-2 फैक्ट्स आपको ऐसा मिलता है जो हो सकता है कि आप नहीं जानते हो, तो ऐसे में आप उसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं जो आपके लिए एक डिजिटल नोट्स भी बन जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे और अब बहुत जल्द आपके लिए भी कुछ काम आ रहा है जो आपको करना है। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पर। यहाँ तक हम लोगों ने 16 महाजनपदों को कवर किया, इनके राजधानी और आधुनिक स्थान को भी हम लोगों ने देखा। 2 और महाजनपद में बच गए थे जो बाहर है, तो एक है पाकिस्तान में रावलपिंडी पेशावर, ये गंधार महाजनपद है और इसकी राजधानी है तक्षशिला। याद रखिएगा, गंधार महाजनपद जिसकी राजधानी तक्षशिला है, ये रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान में है वर्तमान में। और कम्बोज जिसकी राजधानी हाटक है, ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है। ये जो स्टार्टिंग में हम लोग कह रहे थे कि 2 ऐसे हैं जो भारत के बाहर है महाजनपद, यहीं वो 2 महाजनपद है, गंधार और कम्बोज। गंधार की राजधानी तक्षशिला है और कम्बोज की राजधानी हाटक है। गंधार वर्तमान में रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान में है और कम्बोज वर्तमान में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, अपने अगले स्लाइड्स में आएंगे और अगले स्लाइड्स में हम लोग कवर करेंगे इन सबको एक साथ, ताकि आपके पास एक बेहतर सोर्स भी मौजूद हो जाए। सो ये है वो सोर्स जो आपको उपलब्ध कराना था। महाजनपद है गंधार, राजधानी तक्षशिला पाकिस्तान, कम्बोज हाटक जम्मू कश्मीर पाक सीमा कह सकते हैं राजधानी, मत्स्य विराटनगर राजस्थान, कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली हरियाणा, शूरसेन का मथुरा उत्तर प्रदेश, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती और ये भी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है पंचाल अहिक्षेत्र उत्तर प्रदेश में, चेदी शक्तिमती राजधानी है और ये भी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही स्थित है वत्स जिसकी राजधानी है कौशाम्बी और उत्तर प्रदेश में ही वाराणसी के पास स्थित है काशी। उत्तर प्रदेश में ही एक और बहुत प्रसिद्ध है मल, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, कुशीनगर। अस्मक पोतना या पोटली, अवंती जो कि उज्जैनी महिष्मती मध्य प्रदेश में है, वज्जी, अंग और मगध ये तीनों का संबंध बिहार से है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। वज्जी आधुनिक स्थान में वैशाली यानी कि बिहार का हाजीपुर एरिया आप कह सकते हैं और उस समय की सबसे शक्तिशाली महाजनपद में से एक। अंग चंपा जो वर्तमान में भागलपुर मुंगेर है बिहार में है और मगध जो राजगृह में है, जो राजगृह राजधानी थी और बिहार में है। तो ये एक स्लाइड्स में आपके पास 16 महाजनपद और उसके राजधानी और क्षेत्र मिल गए। सो फ्रेंड्स, ये था आज आपके लिए और जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने वाला था। आप अगर उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, वहाँ आपको मिलेगा बनाने के लिए मॉक टेस्ट, उसको आप सोल्व कीजिए और आगे उससे आप कैसे लाभ उठा सकते हैं बताऊंगा अगले वीडियो में। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी इंपॉर्टेंट वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।